हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास मिक्स्ड कंपनीज होती है, 20 से 25 कंपनियां रहती है जिन्हें मैं फ्रिक्वेंटली रीबैलेंसिंग करते रहता हूँ। इसमें से कुछ कंपनीज जो अंडर परफॉर्म करती है, जिनमें कुछ मुझे लगता है कि अब ग्रोथ शायद स्टैगनेंट हो गई है या पहले जैसी ग्रोथ नहीं रही, तो उन्हें मैं एग्जिट कर लेता हूँ। और नई कंपनीज जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनमें उनमें कोई अच्छी ग्रोथ है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, तो इन कंपनीज को मैं ऐड ऑन करते रहता हूँ। तो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था कि मैं मिक्स्ड कंपनी इसीलिए लेता हूँ ताकि मुझे एग्जिट करने में इजी जाए। मतलब कि अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे उसमें बहुत बड़ा डेंट ना पड़े कैपिटल पे। तो इसलिए मैं मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाता हूँ, और सारे फंडामेंटली तो वैसे अच्छे ही होते हैं, कभी भी इतना बड़ा डेंट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मिक्स्ड पोर्टफोलियो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता हूँ। लगभग मुझे इस पोर्टफोलियो को बनाए 3 महीने हो चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा था। तो 3 महीने पहले मैंने यही सोच के ये पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया था कि कभी भी करेक्शन आ सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो बनाया तो मैंने बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाया। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बजाज ऑटो कंपनी है, बजाज होल्डिंग है, कोफॉर्ज है, आइशर मोटर है, हेवल्स है। तो इस तरीके की जो कंपनीज होती है ये डिफेंसिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं करती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं आएगी इन कंपनीज में। ये एक स्टेज पे आकर के स्टेगनेंट हो चुकी है। अब इनमें बहुत कम ग्रोथ आएगी और करेक्शंस भी छोटे छोटे आएंगे। तो ये सोच करके मैंने इस पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया था। लेकिन अब क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है कि इसमें मैं थोड़े से जो स्टेबल कंपनीज हैं उनको एग्जिट करके थोड़ी सी एग्रेसिव और हाई ग्रोथ कंपनीज को ले लूं, क्योंकि वो कंपनीज अब यहाँ से 40 से 50% गिर चुकी है पिछले 3 से 3 महीने में। और ये कंपनीज लगभग 15 से 17% के आसपास ही फॉल हुआ है, कुछ तो प्लस में भी है। पर ठीक है, मार्केट रिकवर कर रहा है, बेस बना रहा है, तो अब टाइम आ चुका है इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी को एग्जिट कर लेता हूँ, एआई इंजीनियरिंग को, ताकि कुछ फंड्स लिक्विड हो जाएंगे और मेरे पास ये कुछ लिस्ट बनी हुई है, इनमें मैं एंटर करने वाला हूँ। तो एआई इंजीनियरिंग एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा हाई ग्रोथ कंपनीज में शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे सिर्फ 750 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है जबकि नेट में मेरा 7% के आसपास यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है ये मेरे बाय प्राइस से। पर मेरे पास पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में है, तो मुझे इसे एग्जिट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास अपार इंडस्ट्री है। अपार इंडस्ट्री बेसिकली हाई रिस्क हाई ग्रोथ कंपनी है, तो इसे मैं रहने देता हूँ। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये 34-35% के आसपास फॉल हो चुका है, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है और मैंने इसे होल्ड किया है, और तो पोजीशन साइजिंग मेरी हमेशा कंट्रोल में रहती है। इसके बाद है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी एक कंजर्वेटिव है कंपनी। तो मुझे लगता है अब यहाँ से निकल करके थोड़ी सी एग्रेसिव में शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है, तो मैं ऐसे एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1900-2000 रुपये का आसपास का लॉस है। पर ठीक है, मुझे ये लॉस बुक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी कंपनीज, जहाँ पे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 20% का लॉस बुक कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो अपने ऑल टाइम हाई से 40 से 50% गिर चुकी है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सारे के सारे फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं। मैं कोई भी ऐसी कंपनी ऐड नहीं करता हूँ जो फंडामेंटली वीक हो, जिसमें ग्रोथ ना हो, या जो लॉस मेकिंग हो। लॉस मेकिंग कंपनी से तो मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ। मैं बजाज ऑटो को भी यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद बजाज होल्डिंग को रहने देते हैं, थोड़ा सा बेस, मतलब ऐसी कंपनी। अब आप, एक वीडियो में मैंने आपको एलसिड इन्वेस्टमेंट बताया था, काफी पुराना वीडियो था, 2023 में मैंने वो वीडियो बनाया था। एलसिड इन्वेस्टमेंट जो 3 रुपए से लेकर के 2 लाख 3 लाख तक पहुंच गया था। तो जैसे जो काम एलसिड इन्वेस्टमेंट का है, मतलब कि वो एशियन पेंट्स की होल्डिंग कंपनी है, और वो एशियन पेंट्स के शेयर्स उसमें रहते हैं, तो वैसे ही बजाज के शेयर्स बजाज होल्डिंग में रहते हैं। तो ये हमेशा अपने बुक वैल्यू से कम चलती है, तो इसे होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोफॉर्ज हाई ग्रोथ कंपनीज है, इसे होल्ड करेंगे। डिक्सॉन भी हाई ग्रोथ है, इसे भी होल्ड करते हैं। आयशर मोटर को मैं एग्जिट कर लेता हूँ। आयचर मोटर बेसिकली कंपनी तो अच्छी है, ग्रोथ में भी है, पर मेरे ख्याल से यहाँ से एग्जिट करके अगर हम कुछ और ले लें तो शायद ज़्यादा बेटर है। और दूसरा मैं सोच रहा था कि बजाज ऑटो को जैसे मैंने एग्जिट कर लिया, और आयचर मोटर भी ऑटो पार्ट्स ऑटोमोबिल्स की कंपनी है,
तो शायद से एक कंपनी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे रहने देते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मोनोपोली कंपनी है, एरोनॉटिक्स में काम करती है, इसे रहने देते हैं। हेवल्स को एग्जिट कर लेते हैं। हेवल्स की जगह मैंने ब्लू स्टार को पिक किया है, तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, हेवल्स एग्जिट हो गया। इसके बाद केईआ इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिरला ने एंट्री किया है वायर्स एंड केबल्स में, तो पॉलीकैब केईआ है जैसी कंपनीज वायर्स एंड केबल्स की कंपनी फॉलो चुकी है। तो मैं तो इसमें ऐड ऑन करने की सोचूंगा, एग्जिट तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैसडॉक को 15 साल का ऑर्डर मिला हुआ है, इसे तो बिल्कुल एग्जिट नहीं करेंगे। परसिस्टेंट भी आईटी की कंपनी है, हाई ग्रोथ है, इसे रहने देंगे। फोनिक्स मिल्स जो है वो, फोनिक्स मॉल्स आपने सुना होगा मेट्रो सिटीज में जो बनते हैं, ये उस वो बनाती है मॉल्स वगैरह में, मतलब रियल एस्टेट कंपनी है, तो इससे भी एग्जिट कर लेते हैं। रियल एस्टेट कंपनी में मेरे पास उससे बेटर एक गणेश हाउसिंग कंपनी है, मैंने उसे पिक किया है, तो फोनिक्स को एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, ये फोनिक्स को सेल। इसके बाद पॉलीकैब है, रहने देते हैं। पावर इंडिया हाई रिस्क हाई ग्रोथ कंपनी है, 100% से ज़्यादा की प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन एट द सेम टाइम वैल्यूएशन बहुत हाई है। पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5% के आसपास मेरे कैपिटल का डिप्लॉयड है। अगर कोई रिस्क आता है तो मेरे बहुत ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा कैपिटल पे। सफारी को एग्जिट कर लेते हैं। सफारी ऑल दो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेगेंट है उसकी ग्रोथ में। ग्रोथ कम है और रिस्क भी कम है, तो हमें हाई रिस्क में शिफ्ट करना है, सफारी को एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, सफारी एग्जिट हो गई। स्किपर का हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं टैली करता हूँ। सोलार इंडस्ट्रीज को होल्ड करते हैं। सन फार्मा को एग्जिट कर लेते हैं। फार्मा ऑल दो फार्मा सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड है और उसमें अच्छी ग्रोथ आएगी, तो सन फार्मा को एक कंपनी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सन फार्मा एक होल्ड करते हैं। टिप्स म्यूजिक भी हाई रिस्क हाई ग्रोथ कंपनी। टिप्स म्यूजिक आपको पता है, इसका यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल है, तो इससे होल्ड कर सकते हैं। और तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ये कंपनी, क्योंकि अपने मार्केट कैप से उसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। उसके जो बुक वैल्यू है बहुत हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो मेरे ख्याल से इसे एग्जिट करना शायद ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें इससे बेटर कंपनियां उसी वैल्यूएशन उससे कम वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो टिप्स म्यूजिक को एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, टिप्स म्यूजिक एग्जिट हो गई। टॉरेंट फार्मा को एग्जिट कर लेते हैं, जैसे हमने सन फार्मा तो होल्ड किया ही है। टॉरेंट फार्मा में क्यों क्या एग्जिट कर रहा हूँ, सन फार्मा क्यों होल्ड कर रहा हूँ? टॉरेंट फार्मा का मार्केट कैप हाई है सन फार्मा से, तो सन फार्मा में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टॉरेंट फार्मा। तो एक कंपनी फार्मा की रहने देते हैं, सन फार्मा, और टॉरेंट को एग्जिट कर लेते हैं। और तो दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी है, पर ठीक है, एक एग्जिट कर सकते हैं हम। इसके अलावा है ट्रिविनी टरबाइन। ट्रिविनी टरबाइन को होल्ड करते हैं, कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसे होल्ड करते हैं। और आज भी ये 10-11% के आसपास प्लस है, तो ये एक अच्छी साइन है कि इसमें स्टॉक प्राइस भी आपको दिखा रहा है कि कंपनी में ग्रोथ तो है, और फाइनेंशियल्स तो अच्छे है ही इसके। वीबीएल को मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई रिस्क नहीं है इसमें। ये इसका मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, तो इसे होल्ड करते हैं। वोल्ट एम्पियर को मैं एग्जिट कर लेता हूँ। वोल्ट एम्पियर के फाइनेंशियल्स पहले से थोड़े कम हो गए, ग्रोथ कम हो गई है, तो मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने लगभग सेल सेल कर लिया है सारे। मेरे पास 3 लाख का पोर्टफोलियो था, जिसमें से मैंने लगभग लगभग अभी 1 लाख के आसपास, 70-80 हज़ार के आसपास का सेलिंग कर लिया है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे पोजीशन में। तो ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंपनीज हमने एग्जिट कर ली, जिससे हमें 75,000 का लिक्विड फंड आ चुका है। अब टाइम है इन कंपनीज को ऐड करने का। मैं बताते जाऊंगा कौन सी कंपनीज मैंने चॉइस किया है और क्यों किया है, उसकी फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी क्या काम करती है। और ऑफ कोर्स ग्रोथ तो सभी की अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया हाई ग्रोथ कंपनीज में ही अब हम एंटर करेंगे, क्योंकि ये कंपनीज हमने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस खुद से कीजिए। मेरा पोर्टफोलियो हमेशा मिक्स्ड रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कई सारे कंपनीज मैंने लॉस में भी एग्जिट किया, तो वो मेरा अपना रिस्क एप्टाइट है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरा कोई इसमें नहीं रहता है, मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ। ऑल्दो मैं पीएमएस रन करता हूँ, पीएमएस में मैं डिस्क्रिशनरी हूँ, तो किसी को अपना पोर्टफोलियो हैंड ओवर करना है तो वो कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपए का रहता है। पहले 3 लाख था इसलिए मैंने ये ले लिया था, लेकिन अब 5 लाख हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, इसके अलावा कोई और एग्जिट करना है क्या अपार होल्ड?
बजाज होल्ड, कोफॉर्ज होल्ड, डिक्सॉन भी होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइशर मोटर को होल्ड करते हैं। और इसके बाद हेवल्स को एग्जिट कर लिया, के ई आई मैजडॉक को होल्ड करते हैं, परसिस्टेंट होल्ड करते हैं। इसके बाद सफारी एग्जिट हो गया। स्किपर को एक बार देख लेते हैं, स्किपर में बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं है, हाई ग्रोथ कंपनी है। पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में है, मेरे ख्याल से इसे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख का पोर्टफोलियो है। और स्किपर में मैंने लगभग 8,000 के आसपास, मतलब कि 2%, 2.25% के आसपास ही डिप्लॉयड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड करता हूँ इसे। चलिए, तो अब लेने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले मैं लेता हूँ जेनटेक। जेनटेक जो कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और मेरे ख्याल से आज ये 8% ऊपर है। मुझे एक इसमें दिक्कत थी कि कंपनी ऑर्डर बुक पे काम करती है, और कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत कम, छोटी हो चुकी थी। 0.3 हो चुकी थी अपने ईयरली सेल से। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कंपनी को शायद कोई ऑर्डर मिल गया है, इसी सेंटीमेंट में आज ये 8% के आसपास ऊपर गया है। तो जेनटेक में हम लगभग 3% कैपिटल ऐड करते हैं। जैसे कैपिटल मेरा 3 लाख के आसपास है, तो उसका 3% होता है 9,000 रुपये। तो इसको मैं 5 क्वान्टिटी, 6 क्वान्टिटी, सात, 7 क्वांटिटीज में इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया बाय। जेनटेक हो गया 7 क्वांटिटी, 9,000 के आसपास डिप्लॉय, 3% कैपिटल का। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी कंपनी अच्छी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अच्छा काम करती है, हार्डवेयर में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखिए, ये जो काम करती है ना, ये एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, ये उनको प्रोवाइड करती है पार्ट्स वगैरह। मदरबोर्ड हो गया, या कोई छोटे मोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे पर्सनली बी टू बी कंपनियों से ज़्यादा बी टू सी कंपनीज में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मतलब जो कंपनीज बी टू बी, मतलब आपने जो नाम सुने होंगे, हेवल्स हो गया, या फिर ब्लू स्टार हो गया, तो ये काम करती है बी टू बी, और दो ब्लू स्टार बी टू सी भी करती है। मतलब आपने कई जगह देखा होगा ब्लू स्टार की जो फ्रिज और एसीज वगैरह है, वो बी टू सी, मतलब कई सारे बी टू बी कंपनीज को भी वो बल्क में ऑर्डर लेकर के माल देती है। तो ब्लू स्टार का भी काम बी टू बी और बी टू सी दोनों भी है। तो इसीलिए मैंने इसे पिक किया है। मुझे बी टू बी कंपनीज से ज़्यादा इंटरेस्ट बी टू सी कंपनीज में है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर देने की बजाय बिजनेस टू बिजनेस देती है। उसमें क्या होता है कि अगर मार्केट में किसी एक कंपनी की सेल नहीं भी रही, लेकिन बी टू बी कंपनीज की सेल तो सबके पास रहेगी, हर कंपनी उससे माल लेती ही रहेगी। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी ऐसी है, ये इसके जो क्लाइंट्स है वो काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं। और अगर किसी एक कंपनी की सेल नहीं भी हुई बी टू सी कंपनी की, तो बी टू बी की तो हो ही जाती है। तो ठीक है, इसे भी ले लेते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लस की वैल्यूएशन अच्छी लगी मुझे, मैं ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकता हूँ। 11 क्वांटिटीज़ में 12 12 क्वांटिटीज़ ले लेते हैं। ये लगभग 10,000 के आसपास हो गया, मतलब कि 3.5%। तो इसे बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बाय हो चुका है। इसके बाद ब्लू स्टार। ब्लू स्टार भी कंपनी की सेल अभी मेरे ख्याल से बढ़ेगी, और बी टू बी बी टू सी दोनों काम करती है। इसे भी 4 क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास। अभी फिलहाल ऐड करते हैं, उसके बाद अगर फंड लिक्विड रहेगा तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद एग्जिट नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ है। इससे मार्केट ऑर्डर में ही ले लेते हैं। मैं हमेशा मार्केट ऑर्डर ही प्रेफर करता हूँ, 1-2 रुपए बचाने के चक्कर में वो स्टॉक प्राइस कब ऊपर चला जाता है पता ही नहीं चलता है, और आपको 10-20 रुपए महंगे में लेना पड़ता है। एक दो 4% ज़्यादा ही लेना पड़ता है। मार्केट ऑर्डर में लेना सबसे बेस्ट है। इसके बाद है गणेश हाउसिंग। अब हमने जैसे फोनेक्स को एग्जिट कर लिया रियल एस्टेट, तो उसकी जगह हम गणेश हाउसिंग को ऐड कर लेते हैं। गणेश हाउसिंग भी काम बहुत अच्छा कर रही है। इसे भी हम 3%, थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, 10 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, 3.5% ऐड कर लेते हैं। तो इससे हम बाय कर लेते हैं, रेगुलर मार्केट ऑर्डर बाय। ठीक है, गणेश हाउसिंग भी ऐड हो गई। जी आर एस सी शिपयार्ड कंपनी है, जैसे कि मैसडॉक है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, आज भी 5-6% ऊपर है। ये हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, तो इसे ऐड कर लेते हैं। मैसडॉक की तरह ये भी शिपयार्ड कंपनी है, शिप्स वगैरह में काम करती है, तो इससे हम ऐड कर लेते हैं। लगभग 8 क्वांटिटीज़ कितने की हो जाएगी, 10,000। ठीक है, इसे ऐड कर लेते हैं। ये हो गया बाय। फंड्स कितना बचा है, 26,000। ठीक है, और ले लेते हैं। केनीज टेक ले लेते हैं। केनीज आपको पता है कि काफ़ी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। केनीज
ये भी टेक्नोलॉजी में ही है, आईटी सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही काम करती है। मुझे आईटीज वगैरह का बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये कुछ चिप्स वगैरह बनाती है, हार्डवेयर की कंपनी है, आईटी में हार्डवेयर की कंपनी है। तो मैंने फाइनेंशियल्स देखे, मुझे आईटी में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो सॉफ्टवेयर कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं फाइनेंशियल्स देख करके ले लेता हूँ। तो ये भी हार्डवेयर में ही काम करती है, इंटीग्रेटेड लिखा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप्स वगैरह होती है हार्डवेयर वो बनाती है। तो कंपनी अच्छी है, इससे भी ले लेते, दो क्वांटिटी ले लेते हैं इससे, 8,000 के आसपास। वैल्यूएशन थोड़ी मुझे हाई लगी, लेकिन करेक्ट हो चुकी है, तो अब इससे ले लेते हैं दो क्वांटिटीज। ठीक है, ये केनी स्टैक भी ऐड हो चुका है, शायद नहीं हुआ है, मार्केट ऑर्डर में नहीं लिया मैंने, इसे मॉडिफाई कर लेते हैं मार्केट ऑर्डर में। ठीक है, ऐड हो चुका है। अब इसके बाद है टीसीपीएल। टीसीपीएल बहुत सॉलिड कंपनी है, पैकेजिंग वगैरह में काम करती है, बी टू बी कंपनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ टीसीपीएल। ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब ये देखिए टीसीपीएल क्या करती है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी भी कंपनीज हैं लगभग आपने सभी देखी होगी, कॉम्प्लान, रेड लेबल और किटकैट और ग्लूकॉन डी, सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है, यूनिलीवर की है, डाबर की है। ये जो आपको पैकेजिंग दिख रही है ना, ये टीसीपीएल बनाती है। मतलब यूनिलीवर या डाबर जो भी कंपनीज है, इनकी जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग आती है, वो सारा बड़े बड़े प्लेयर्स की जो पैकेजिंग जो रहती है वो टीसीपीएल के पास आती है, और ये बल्क में बनाती है। ये देखिए लिवाइस भी इसकी कम क्लाइंट है। इसके बाद देखिए लिवॉन है, इसके बाद रॉयल स्टैग है, इसके बाद जेमसन्स है, किटकैट, मिल्की बार, डेयरी मिल्क भी इसकी, बताओ इतनी बड़ी कंपनी फॉरेन की, इसकी कंपनी, ये कंपनी इसकी क्लाइंट है। तो बहुत सॉलिड कंपनी है, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम ले लेते हैं, तीन क्वांटिटी ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है, और ग्रोथ बहुत अच्छी है, मोनोपोली कंपनी है एक तरीके से। इसके बाद फंड्स तो शायद कम खत्म हो रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हो ही चुके हैं सारे। न्यू जेन मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी है, कम ज़्यादा समझ में आती है, कभी ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है। इसके बाद कोवाई, कोवाई मेडिकल में काम करती है, इसके हॉस्पिटल्स रहते हैं। मुझे लगता है फार्मा और हॉस्पिटैलिटीज, ये दो सेक्टर, और तीसरा जो बैंकिंग सेक्टर है, एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक्स, ये दो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है आने वाले दिनों में। कोई कॉल नहीं है, वैल्यूएशंस मुझे अट्रैक्टिव लगी, ये देख करके मैंने आपको एक कमिटमेंट इसमें बताया, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते अपनी रिस्क एप्टाइट देख करके। तो कोवाई को हम ले भी सकते हैं, लेकिन फंड्स मेरे ख्याल से अब हमारे पास बहुत कम बचे हैं। इसके बाद तो इसे हम अवॉइड करके हम एक काम करते हैं, इसकी स्टॉक प्राइस तो बहुत महंगी है, 5300 और 4200 की है, तो कुछ एवरेज कर लेते हैं। इन दो कंपनीज को मैं बाद में ऐड करने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, कोवाई का तो बता दिया, विश्वस का मैं आपको बता देता हूँ कंपनी क्या करती है। कंपनी रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाती है। रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको, आप गूगल कर लीजिए, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि कंपनी रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स क्या रहती है। ऐसे मेटल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी भी फायर और केमिकल्स को रेजिस्ट कर सकती है। जैसे कि एक मेटल है टंगस्टन, सबसे हार्ड मेटल होता है, तो ऐसे मेटल्स जो रेजिस्ट रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक्स को और फायर को और केमिकल्स को, मतलब रस्ट नहीं लगता है ऐसे मेटल्स को, वो ये ट्रेड करती है। अ, मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगा, आप गूगल कर दीजिए, लेकिन काम यही है इसका। रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स, ये देखिए, फायर्ड रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स, नॉन फायर्ड रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी भी अ, जो जानलेवा चीजें होती है, फायर हो गया, केमिकल हो गया, इन चीजों को रेजिस्ट कर सकती है, बचा सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी बी टू बी है, जैसे कोई गन हो गई, अब गन को भी जो कवरिंग होती है, कैलिबर, गोली, बंदूक होती है, उसकी गोली होती है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इस तरीके के मटेरियल्स की चीजें ये रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाती है विश्वास। तो अब फंड्स तो है नहीं, इसे हम बाद में ले लेते हैं। इसके अलावा चलिए ठीक है, इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं। 3,000 के आसपास बचा है फंड, तो ठीक है, यहाँ पे अब कुछ ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं। ब्लू स्टार भी है 8,000,
8,003% है। इसके बाद TCPL भी है, इसके बाद केनीज है, इसके बाद PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में ऐड कर लेते हैं, कंपनी अच्छी है तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ले लेते हैं। काम करते हैं, 2 क्वांटिटी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ऐड हो गई। इसके बाद एक क्वांटिटी जेंटेक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लगभग हो चुका फंड। ठीक है, ये ब्रोकरेज चार्जेस में निकल जाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा बन चुका है और पोर्टफोलियो कंप्लीट। अब ये देख, सारा पोर्टफोलियो बन चुका है। आज भी मार्केट लगभग 1.25% के आसपास पोर्टफोलियो अप है। अब देखते हैं, शेयर करता हूँ मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे चलता है आगे। ठीक है।